पिथौरागढ़ पांडे गांव स्थित किराए हेतु दुकान की दर उपलब्ध, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 14 अगस्त को पिथौरागढ़ जिले समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। एहतियात के तौर पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। आदेश का पालन सभी शिक्षण संस्थान व आंगनबाड़ी केंद्र अनिवार्य रूप से करेंगे। पंचायत चुनाव के मतदान के लिए पिथौरागढ़ जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 7 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के चुनाव होंगे। मतदान सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचित सदस्यों से मतदान के लिए अपना प्रमाण पत्र और पहचान पत्र साथ लाने का अनुरोध किया है। बुधवार को मतदान करने के लिए सभी एआरओ, उप जिला अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। पिथौरागढ़ में मदकोट से सिरा गांव को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह ने बताया, पिछले 2 माह से सेरा के पास भारी मलबा जमा हुआ है, जिससे सड़क की चौड़ाई बेहद कम हो गई है। सड़क पर दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। शिकायत करने के बाद भी सीमा सड़क संगठन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। उत्तरकाशी जिले के धरौली के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और द स्कॉलर्स एकेडमी ने आज संयुक्त रूप से 21,000 रुपए की धनराशि जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के माध्यम से प्रदान की। द स्कॉलर्स अकादमी के प्रधानाचार्य जगज्योति जोशी और समिति के अध्यक्ष अजय ओली ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह धनराशि जिलाधिकारी को सौंपी। धनराशि विद्यालय परिवार, शिक्षकों और बच्चों ने मिलकर एकत्र की। जिलाधिकारी ने अकादमी और संस्था के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा, यह पिथौरागढ़ का पहला विद्यालय है जिसने कठिन समय में आपदा पीड़ितों के साथ खड़े होने का उदाहरण पेश किया है। पिथौरागढ़ में जाजिर देवल निवासी युवक दीपांशु खत्री को आज मानवता निभाना भारी पड़ गया। दीपांशु जाजिर देवल से अपनी माता की दवा लेने पिथौरागढ़ आ रहे थे। इसी दौरान रई के पास उन्हें एक युवक ने लिफ्ट के लिए रोक लिया, जिसने उन्हें बताया उनकी मां बीमार है और उसे अस्पताल जाना है। दीपांशु उन्हें लेकर अस्पताल की ओर आई। उन्होंने अपनी पीठ पर लटके बैग में अपना पर्स रखा हुआ था। युवक को सिलथाम के पास उतारने के बाद जब उन्होंने अपना बैग देखा तो उसमें से पर्स में रखी 5,600 रुपए की धनराशि गायब थी। दीपांशु ने इस युवक को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस पर दीपांशु ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवक की खोजबीन में जुटी हुई है। उन्होंने लोगों से किसी भी अनजान को लिफ्ट देते समय सतर्क रहने की अपील की है। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन, वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में चुनाव ड्यूटी में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे जिले के शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष जितेंद्र वल्दिया के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कहा, चुनाव ड्यूटी में काफी गड़बड़ियां की गई थी। मानकों को ताक पर रखकर बीमार बुजुर्ग दंपति की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही महिलाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया, जिनके रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रतिनिधि मंडल ने मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मदन शाही, प्रमोद जोशी, चंचल वल्दिया आदि शामिल रहे।
पिथौरागढ़ में कल होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान के लिए पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने आज सभी थाना प्रभारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी और कुंवर सिंह रावत मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज राजकीय इंटर कॉलेज थरकोट में रंगोली प्रतियोगिता कराई गई। विज्ञान प्रवक्ता राजेंद्र पांडे ने हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी। इस अवसर पर क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें अंशिका, रोशन, दिव्यांशु, हिमानी और सागर अव्वल रहे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य बीसी पाठक, प्रवक्ता अनिल कुमार, राजेंद्र जोशी, संजय जोशी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के तहत आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। बैडमिंटन और ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 407 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। पहले दिन हुए मुकाबले में हर्षिता, गीतिका, श्रेया, काव्या, भूमिका, सौम्या, कीर्ति, आराध्या और प्रियंका ने मुकाबले जीते। बैडमिंटन प्रतियोगिता के निर्णायक भूपेश बिष्ट, दीपक वर्मा, जगदीश सिंह, गजेंद्र बिष्ट और हिमांशु मेहरा रहे। वहीं ताइक्वांडो के निर्णायक मनोज रावत, कमलेश मखौलिया, नवीन लुंठी, आयुष कुमार, नितिन राज और परिणिका चंद रहे। पिथौरागढ़ में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नवशक्ति प्रोजेक्ट पिथौरागढ़ में शुरू हो गया है। पीसीएम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स दिल्ली द्वारा संस्थान का उद्घाटन किया गया। संस्थान महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण नेहा शर्मा द्वारा दिया जाएगा। पीसीएम क्राफ्ट की डायरेक्टर माधवी चंद ने बताया, यहाँ पे हम लोग जितनी भी औरतें हैं उनको हम स्किल्स सिखाएंगे। स्किल्स एज इन कैंडल मेकिंग, सोप मेकिंग, रेजिन आर्ट और ये सारी चीजें, जिससे दे हैव अ स्किल कि वो कभी भी कहीं पे भी घर बैठे कहीं पे भी यहाँ आकर दे कैन मेक देयर ओन प्रोडक्ट्स और हम उनको जाके एग्जिबिट करेंगे। वो लोग भी कर सकते हैं, बट हम लोग उनको एक मार्केट देंगे सो दैट वो सेल आउट करें, उनको कुछ पैसे मिले, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। सो मेन जो मोटिव है पीसीएम क्राफ्ट इंडिया का, जो नवशक्ति, जो हम कह रहे हैं नवशक्ति का मतलब है न्यू एनर्जी, वो न्यू एनर्जी एज स्किल हम सब लोगों में डाल रहे हैं। सो दिस इज इट, आई होप दिस वर्क्स। आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। सो धन्यवाद। इस अवसर पर ईश्वरी बिष्ट, पूजा भट्ट, निकिता बिष्ट आदि मौजूद रहे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किए गए अतिथियों का आज एसएसबी की 55वीं वाहिनी परिसर में जोरदार स्वागत किया गया। उप कमांडेंट त्रिभुवन प्रसाद, विप्लव कुमार आदि ने आमंत्रित सदस्य माया देवी को पुष्पमाला पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट किए। उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रतिभाग के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस आयोजन के लिए बल की अलग अलग वाहिनी क्षेत्र में आने वाले गांव की सीमा देवी, गायत्री देवी को भी शामिल किया गया है। सभी आमंत्रित सदस्य दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।